दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सैलरी इंक्रीमेंट टेबल विद परसेंटेज कैसे बनाया जाता है। सैलरी इंक्रीमेंट कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने एक टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस रैंकिंग डाली हुई है। एक्चुअली सैलरी इंक्रीमेंट जो है वो परफॉर्मेंस रैंकिंग के बेस पे ही होता है। ये रैंकिंग जो है ये 1 to 5 की स्केल पर लिया हुआ है, 1 बीइंग अ लो परफॉर्मर एंड 5 बीइंग अ एक्सेलेंट परफॉर्मर। ठीक है, तो यही बेस पे हमारी इंक्रीमेंट होगी। जैसे कि अगर से 100% इंक्रीमेंट अगर मैनेजमेंट बोलता है कि 15% का इंक्रीमेंट देना है, मगर रैंक बेस पे देना है, जो भी इनका परफॉर्मेंस रैंक आता है वही बेस पे देना है, तो उसका परसेंटेज ये है कि अगर किसी का रैंक 3 आता है एवरेज, उसको अगर मैनेजमेंट बोलती है कि 15% से देना है, तो अगर एवरेज को 15% दे रहे हैं तो गुड को हम 110% ऑफ 15% देंगे, और एक्सेलेंट को 120% ऑफ 15% देंगे। ठीक है, तो ये वो परसेंटेज है। वैसे ही अगर कोई बिलो एवरेज है, जिसका रैंक 2 है, तो उसको 75% ऑफ 15% देंगे, और जो लो परफॉर्मर है उसको हम 40% ऑफ 15% देंगे। तो 15% इज अवर बेस इंक्रीमेंट रेट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ परफॉर्मेंस रैंकिंग के बारे में आपको। परफॉर्मेंस रैंकिंग एक्चुअली सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है दोस्तों। ये आपके रिपोर्टिंग मैनेजर आपको रैंक देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, पंक्चुअलिटी, फंक्शनल नॉलेज एंड स्किल्स, डिलीवरिंग रिजल्ट्स, कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी, ये सब होता है। जैसे कि 1 to 5 की स्केल पे आपको आपके रिपोर्टिंग मैनेजर दे देते हैं जो भी स्कोर है, और उसका टोटल जो भी आता है। जैसे कि ये केस में इसका टोटल आया 16 को हम कर देंगे 5 से डिवाइड, तो हमारा रैंक आ जाता है। तो ये ऐसे रैंकिंग जो है की जाती है, परफॉर्मेंस रैंकिंग। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे परसेंटेज भी निकाल लेते हैं रैंक वाइज। ठीक है, जैसे कि रैंक 4 वालों को अगर 15% है, तो रैंक 4 वालों को 110% और 15% मिलेगा, जो कि 16.5 है। वैसे ही रैंक 5 वालों को, जो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है, उनको 120% और 15% मिलेगा। और वैसे ही इक्वल्स टू रैंक 2 वालों को मिलेगा 75% और 15%। और रैंक 1 वालों को मिलेगा 40%। तो ये हमारा बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट परसेंटेज निकल के आ गया है दोस्तों। मगर इसमें एक और क्राइटेरिया लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है मार्केट में, जो सैलरीज चल रही है, जैसे कि एक अकाउंटेंट की सैलरी हो गई, या फिर कोई एक सेल्स मैनेजर की सैलरी हो गई, जो मार्केट में चल रही है, उसको हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक अकाउंटेंट है जिसकी 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो उस वो अगर मार्केट में जॉब ढूंढने के लिए जाता है, तो उसको 25,000 मिल जाएंगे, जो कि मार्केट रेट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली वो आते ही हम उसको 25,000 बोल के दे देंगे और काम पे रख लेंगे। नहीं, यहाँ पे सैलरी नेगोशिएशन भी होती है दोस्तों। जब भी आप जाते हो, तो ये आप जो भी मतलब एचआर है या फिर जो भी एम्प्लॉय है, वो दोनों के नेगोशिएशन पे डिपेंड करती है सैलरी, या फिर जो भी मैनेजमेंट है उसके ऊपर। तो फॉर एग्जांपल, अगर से एक अकाउंटेंट है जिसको हमने 23,000 की पे पे रखा हुआ है, और 23,000 का ईयरली होता है 2,76,000, जो कि मार्केट रेट जो 3 लाख है उससे कम है। तो वो बेस पे यहाँ पे उसका रेशियो आया है 0.9, ये कैटेगरी में वो आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम सिंपली जो भी मार्केट रेट से जिसकी भी सैलरी कम है, उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीमेंट दे रहे हैं, और मार्केट रेट से जिसकी भी सैलरी ज़्यादा है, उसको हम थोड़ा सा कम इंक्रीमेंट दे रहे हैं, ताकि सब कुछ इवन हो जाए, और जो भी गैप्स थे वो गैप्स फिल होते जाए धीरे धीरे। ठीक है, ना कि और बढ़ते जाए। तो जब भी
अगर से गैप्स बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल ये अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट अगर से इसको, ये अगर मार्केट में अभी जॉब सर्च करने के लिए जाएगा, इसको 25,000 मिल जाएगा और हम इसको 23,000 दे रहे हैं, तो ये वो 23,000 को लेके कंटिन्यू नहीं करेगा। ये फिर इसके माइंड में सेकेंड थॉट आएगा, अगर ये अच्छा एम्प्लॉय है तो फिर बाहर सर्च करने जाएगा एंड वी विल इवेंचुअली लूज दैट एम्प्लॉय। तो ऐसा ना हो, इसीलिए सबको इवन करते हुए, सबको मार्केट रेट से कंपेयर के नियर बाई लाते हुए हमको इंक्रीमेंट वर्कआउट करना होता है दोस्तों। ठीक है, तो वो हम कैसे करें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया रेशियो क्या है। ये रेशियो के हिसाब से हम जो है इंक्रीमेंट टेबल, परसेंटेज टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे 15% डाल देता हूँ मैनुअली, जो कि हमको मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया था। तो इन दैट केस किसी का भी सैलरी मार्केट रेट से अगर हम ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो हम उसको जो भी उसकी परसेंटेज आती है उससे उसको उतना 100% ना देके 80% ही देंगे वो परसेंटेज का। ठीक है, और जिसकी सैलरी मार्केट रेट से 10% ज़्यादा हम दे रहे हैं, उसको हम जो भी उसका परसेंटेज आता है इंक्रीमेंट का, उससे 10% काट के 90% ही देंगे। ठीक है, वैसे ही जिसकी अगर सैलरी 10% लेस है देन मार्केट सैलरी, तो हम उसको 10% से एक्स्ट्रा, मतलब जो भी उसकी परसेंटेज आती है उसको 10% ऐड करके देंगे। और जिसका 20% है उसको हम 20% से देंगे। 20% लेस है कंपेयरिंग टू मार्केट, उसको हम 20% इंक्रीमेंट ज़्यादा देंगे। समझ गए आप? मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इक्वल्स टू, ये जो है परसेंटेज है अगर एवरेज है तो, बट यहाँ पे क्राइटेरिया क्या बोल रहा है कि इस एम्प्लॉय की यहाँ पे क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, 5 एक्सलेंट परफॉर्मर है और 1.2 उसका रेशियो, मतलब 20% मार्केट सैलरी से ज़्यादा उसकी सैलरी है। तो इन दैट केस हम इसको 15% को सेलेक्ट करेंगे और लॉक कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय जो भी उसका 15% का स्लैब है 120% हम उसको डाल लेंगे और इसको हम कॉलम लॉक कर लेंगे। ठीक है, फिर एक ब्रैकेट बना लेंगे, एंटर। तो ये अगर हम सीधे सीधे जाए विदाउट कोई सैलरी और मार्केट रेट से कंपेयर किए हुए, तो उसका 18% होता है। बट हम मार्केट रेट से अगर कंपेयर करेंगे तो इनटू हम इसको देंगे, क्योंकि इसकी सैलरी 20% से मार्केट रेट के हिसाब से बढ़ी हुई है, हम इसको 80% इंक्रीमेंट देंगे। ठीक है, एक और चीज़, यहाँ पे हम ये जो परसेंटेज हमने ऊपर वाला लिया है, इसको हम रो लॉक कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको हम रो लॉक कर लेंगे, राइट। तो इसको हम ऐसे ड्रैग कर लेंगे सिंपली। ठीक है, और इसको भी हम ड्रैग कर लेंगे और ये दोनों को भी हम ड्रैग कर लेंगे। ये हमारा पूरा टेबल तैयार हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, जिसकी मार्केट रेट के हिसाब से एग्जैक्ट मतलब ऑलमोस्ट नियर बाई सैलरी है, जिसको उसको हम 18% ही दे रहे हैं। जिसकी अगर 20% लेस दे रहे हैं हम मार्केट रेट के हिसाब से, उसको हम थोड़ा सा बढ़ा के दे रहे हैं परसेंटेज में, आप देख सकते हो। और जिसकी हम ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं मार्केट रेट से, उसको हम थोड़ा सा कम करके दे रहे हैं। तो वैसे ही आप यहाँ भी देख सकते हो, जो भी रैंक वाइज है, डाउन टू अप है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैलरी इंक्रीमेंट का टेबल विद परसेंटेजेस। अगले वीडियो में हम ये टेबल को यूज़ करके प्रैक्टिकली सैलरी इंक्रीमेंट कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है।